आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर्यस धीमान एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 8। अध्याय 8 का नाम है ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि या अन्य संपत्तियों का प्रबंधन। अध्याय 8 के अंतर्गत धारा 62 है, जिसमें प्रावधान है वादों और विधिक कार्रवाइयों का संचालन। तो साथियों, हम धारा 62 की उपधाराओं के संबंध में भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। विधि ज्ञान चर्चा। साथियों, हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। उसके बाद साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 अध्याय 8 ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि या अन्य संपत्तियों का प्रबंधन। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 8 में है ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि या अन्य संपत्तियों का प्रबंधन। अध्याय 8 के अंतर्गत धारा 62 है, जिसमें है वादों और विधिक कार्रवाइयों का संचालन। धारा 62 में है वादों और विधिक कार्रवाइयों का संचालन। धारा 62 की उपधारा 1 में प्रावधान है, जो धारा 62 की उपधारा 1 है उसमें प्रावधान है कि उपधारा 2 के उपबंधों और ऐसी अन्य शर्तें जो विहित की जाएं के अध्याधीन भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष या उसके ऐसे सदस्य जिन्हें इस निमित्त ऐसी समिति द्वारा प्राधिकृत किया जाए, ग्राम पंचायत के निमित्त और उसकी ओर से वादों और अन्य कार्रवाइयों के समुचित संचालन और अभियोजन के लिए किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और अन्य समस्त कार्य कर सकते हैं। धारा 62 की उपधारा 1 में प्रावधान यह है कि उपधारा 2 के उपबंधों और ऐसी शर्तें जो विहित की जाएं, यानी ऐसी शर्तें जो लागू की जाएं के अध्याधीन। अध्याधीन का मतलब हुआ अस्वीकार करना, जो शर्तें उनको अस्वीकार करना। तो यदि कोई अस्वीकार करता है तो भूमि प्रबंधक समिति अध्यक्ष या उसके ऐसे सदस्य, भूमि प्रबंधक समिति का जो अध्यक्ष है या उसके सदस्य हैं जिन्हें इस निमित्त, जिसे इसके लिए ऐसी समिति द्वारा प्राधिकृत किया जाए, यानी ऐसी समिति द्वारा ऐसे अधिकार दिए जाएं, ग्राम पंचायत के निमित्त और उसकी ओर से वादों और अन्य कार्रवाइयों, यानी मुकदमों और अन्य कार्रवाइयों के समुचित संचालन, यानी पूर्ण रूप से उसके संचालन के लिए, अभियोजन के लिए। अभियोजन का मतलब होता है किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाना के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और अन्य समस्त कार्य भी कर सकते हैं। तो साथियों, इसको दूसरे शब्दों में समझा जाए तो इस प्रकार है, भूमि प्रबंधक समिति जिसे अपना शासन स्वयं करने का अधिकार प्राप्त संस्था है, जब ग्राम पंचायत समिति की किसी गैर विधिक कृत्य के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर करना पड़े या फिर किसी व्यक्ति द्वारा दायर मुकदमे में अपने बचाव के लिए कानूनी कार्रवाई करनी पड़े, तो धारा 62 की उपधारा 1 में यह प्रावधान शामिल किया गया है कि समिति का अध्यक्ष कानूनी कागजात दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सके। उक्त प्रावधान के अनुसार अध्यक्ष के अलावा समिति का कोई सदस्य भी हस्ताक्षर करने का अधिकारी होगा, जब ऐसे सदस्य को समिति ने इस हेतु प्राधिकृत किया हो। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 62 की उपधारा 2। धारा 62 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि किसी ऐसे वाद या अन्य कार्रवाइयों जिनके लिए कोई ग्राम पंचायत एक पक्षकार हो, पर ऐसी ग्राम पंचायत की ओर से समझौता या प्रत्याहरण
तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे समझौते या प्रत्याहरण का अनुमोदन भूमि प्रबंधक समिति के किसी संकल्प द्वारा नहीं किया जाता है और उप जिला अधिकारी का पूर्व अनुमोदन नहीं प्राप्त कर लिया जाता है। धारा 62 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि किसी ऐसे वाद या कार्रवाइयों जिनके लिए कोई ग्राम पंचायत एक पक्षकार हो, कोई भी ऐसे वाद या कार्रवाई के लिए जो ग्राम पंचायत पक्षकार हो, पर ऐसी ग्राम पंचायत की ओर से, यानी ऐसी ग्राम पंचायत की ओर से समझौता या प्रत्याहरण, समझौता का मतलब हुआ सुलह समझौता, प्रत्याहरण का मतलब हुआ वापस लेना, यानी किसी वाद कार्रवाई को वापस लेना, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे समझौते या प्रत्याहरण का अनुमोदन भूमि प्रबंधक समिति के किसी संकल्प यानी निश्चय द्वारा नहीं किया जाता है और जिला अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया जाता है। धारा 62 की उपधारा 2 को दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझा जाए, जहां तक धारा 62 की उपधारा 2 का प्रश्न है, जब भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष ग्राम पंचायत के हितों की अनदेखी करते हुए वादी से मिलकर मामले में सुलह या समझौता कर लिया तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के उद्देश्य से धारा 62 की उपधारा 2 में, यानी 62 की उपधारा 2 की संरचना की गई है कि उक्त प्रावधान के अंतर्गत ये आवश्यक है कि मामले में समझौता के लिए या मुकदमा वापस लेने के लिए समिति की बैठक में नियमानुसार प्रस्ताव पारित हो तथा ऐसे प्रस्ताव पर उप जिला अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त हो, यानी कि पूर्व अनुमति प्राप्त हो। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 8 के अंतर्गत धारा 62 है, जिसमें है वादों और विधिक कार्रवाइयों का संचालन के संबंध में। तो साथियों, हमने धारा 62 की उपधाराओं के संबंध में भी चर्चा किया। तो साथियों, ये पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। तो साथियों, इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।